एक समय की बात है कि ईरान की राजधानी इस्फान में एक युवक रहता था जिसका नाम अहमद था। उसकी पत्नी का नाम जमैला था। किसी व्यवसाय या शिल्पकला की कोई जानकारी उसे न थी, लेकिन उसके पास एक बेलचा और एक कुदाली थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर एक आदमी गड्ढा खोद सकता है तो वह अपने निर्वाह योग्य पैसे भी कमा सकता है। लेकिन जमैला इतने में संतुष्ट न थी, जैसा कि वो अक्सर करती थी। एक दिन गर्म पानी में नहाने और दूसरी औरतों से बात करने के लिए वह एक गर्म हमाम गई, लेकिन दरवाजे पर बैठी औरत जो हमाम की प्रभारी थी उससे बोली, तुम अंदर नहीं जा सकती, बादशाह के राज ज्योतिषी की पत्नी आई हुई हैं और उन्होंने सारा हमाम ले रखा है। वह अपने आप को क्या समझती है? जमैला ने विरोध किया, बस इसलिए कि उसका पति भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन घर लौटने के अतिरिक्त वह कुछ कर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वो गुस्से में भभकती रही। शाम के समय जब अहमद ने दिन भर की अपनी कमाई उसे दी तो वह बोली, देखो इन थोड़े से सिक्कों को, अब मैं और नहीं सहन कर सकती। कल से तुम बाजार में ज्योतिषी का काम करोगे और लोगों को उनका भविष्य बताओगे। जमैला, क्या तुम पागल हो गई हो? अहमद ने कहा, मुझे ज्योतिषी के बारे में क्या पता है? तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, जमैला ने कहा। जब तुम्हारे पास कोई प्रश्न पूछने आएगा तो तुम पासा फेंक कर ऐसे कुछ बुदबुदा देना जो ज्ञानवर्धक लगे। अब या तो तुम ऐसा ही करोगे या फिर मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। अगले दिन अहमद अपना बेलचा और कुदाल बेच दिए और एक पासा और एक फलक और ज्योतिषी का चोंगा खरीद लिया। फिर बाजार में हमाम के निकट आकर बैठ गया। अपना सामान सजाकर वो बैठा ही था कि बादशाह के वजीर की पत्नी भागी भागी उसके पास आई। जोशी, मेरी सहायता करो, आज मैं अपनी सबसे महंगी अंगूठी पहनकर हमाम में गई थी, वह खो गई है। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि मेरी अंगूठी कहाँ पर है। अहमद थोड़ा घबरा गया और उसने अपना पासा फेंका। समझदारी की कोई बात कहने के लिए वो अपने दिमाग पे जोर डाल रहा था कि उसकी नजरें उस औरत की आस्तीन पर पड़ी। आस्तीन में उसे एक सुराग दिखाई दिया जहां से औरत की बाह दिखाई दे रही थी। एक सम्मानित महिला की बाह दिखना शोभनीय था, इसलिए अहमद ने आगे झुककर धीमे से कहा, बेगम साहिबा, मुझे एक सुराग दिखाई दे रहा है। क्या? औरत ने पास आते हुए पूछा। सुराग? सुराग? औरत का चेहरा खिल उठा। बेशक सुराग। हमाम की ओर वापस दौड़ी और वहां एक दीवार में उसने वह सुराग खोजा जहां उसने अपनी अंगूठी छिपा रखी थी। उसे अंगूठी मिल गई और वह फिर झटपट अहमद के पास गई। खुदा का शुक्र है, उसने कहा, तुम्हें पता था कि अंगूठी कहाँ है? और आश्चर्यचकित अहमद को उसने सोने का एक सिक्का इनाम दे दिया। उस शाम जब जमैला ने सोने का सिक्का देखा और सारी कहानी सुनी तो उसने कहा, समझ आया ये काम कितना आसान है। आज तो खुदा मेहरबान था, अहमद ने कहा, लेकिन दोबारा ऐसे करने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। बेकार की बात मत करो, जमैला ने कहा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम कल फिर बाजार जाना। उस रात ईरान के बादशाह के महल के शाही खजाने में चोरी हो गई। सोने और जवाहरात से भरी 40 तिजोरियां 40 चोर चुरा कर ले गए। अगली सुबह बादशाह को इस चोरी की सूचना दी गई। राज ज्योतिषी को अपने सहायकों के साथ मेरे पास आने को कहो, राजा ने आदेश दिया। राज ज्योतिषी और उनके सहायकों ने बार बार पासे फेंके और समझदारी के साथ बुदबुदाते रहे, पर कोई भी चोरों का पता न लगा पाया। सब ढोंगी हैं, बादशाह चिल्लाया, इनको कैद खाने में डाल दो। बादशाह ने उस ज्योतिषी के बारे में सुन रखा था जिसने उसके एक वजीर की पत्नी की अंगूठी ढूंढ दी थी। उसने अहमद को लिवा लाने के लिए 2 सिपाहियों को बाजार भेजा। अहमद कांपता हुआ बादशाह के सामने हाजिर हुआ। ज्योतिषी, बादशाह ने कहा, 40 तिजोरियों में रखा मेरा खजाना चोरी हो गया है। उन चोरों के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? अहमद ने झटपट 40 तिजोरियों के बारे में सोचा। शहंशाह आलम, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 40 चोर आए थे। आश्चर्य है, बादशाह ने कहा, मेरे एक भी ज्योतिषी को इस बात का पता न चला था, लेकिन अब तुम्हें मेरा खजाना और उन चोरों को ढूंढना होगा। अहमद घबरा गया। मैं पूरी कोशिश करूँगा शहंशाह आलम, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। कितना समय? बादशाह ने कहा। 40 दिन, शहंशाह आलम, अहमद ने कहा। उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि अधिक से अधिक वह कितना समय मांग सकता था। हर चोर के लिए 1 दिन। ये तो बहुत लंबा समय है, बादशाह ने कहा। ठीक है, तुम्हें 40 दिन दिए। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन इनाम दूंगा, नहीं हुए तो दूसरे के साथ तुम्हें भी कैद खाने में सड़ना पड़ेगा।
घर लौटकर अहमद ने जमेला से कहा, देखो तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। 40 दिनों के बाद बादशाह मुझे कैद खाने में डाल देगा। बेकार की बात कर रहे हो, जमेला बोली। तिजोरियाँ ढूंढ निकालो। तुमने अंगूठी ढूंढ निकाली थी ना? नहीं ढूंढी थी क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ जमेला, मैंने कुछ नहीं ढूंढा था, वह तो सब खुदा की मेहरबानी थी, लेकिन इस बार कोई आशा नहीं है। अहमद ने कुछ सूखे खजूर लिए, उनमें से 40 गिनकर एक जार में रख लिए। इनमें से मैं एक खजूर हर दिन शाम को खा लूँगा, इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि 40 दिन कब समाप्त हो गए हैं। अब हुआ ऐसा कि बादशाह के एक नौकर उन 40 चोरों में से एक था। उसने बादशाह और अहमद की बात सुन ली थी। उस शाम वह झटपट चोरों के अड्डे पर आया और उसने चोरों के सरदार को सारी बात बताई। एक ज्योतिषी है जिसने कहा है कि वह 40 दिनों में खजाने और चोरों को ढूंढ निकालेगा। वो मूर्ख बना रहा है, सरदार ने कहा, लेकिन हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। अपना भेष बदलकर उसके घर जाओ और जो भी जानकारी पा सकते हो लेकर आओ। नौकर अहमद के घर की छत पर चढ़कर छिप गया और अहमद और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगा। उसी समय अहमद ने एक जार से एक खजूर निकाला और उसे खा गया। फिर उसने जमेला से कहा, ये एक है। छत पर छिपा हुआ चोर भयभीत हो गया। वह तो सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। वह झटपट अपने अड्डे की ओर भागा और सरदार से कहा, उस ज्योतिषी के पास गजब की शक्ति है। मुझे देखे बिना ही वो जान गया कि मैं छत पर छिपा था। मैंने खुद सुना था, उसने कहा ये एक है। तुमने ऐसी कल्पना की होगी, सरदार ने कहा। कल रात 2 जने उसके घर जाना। अगली रात नौकर उसके एक साथी के साथ आया और दोनों अहमद के घर की छत पर छिप गए। जब वह उसकी बातें सुन रहे थे, अहमद ने दूसरा खजूर खा लिया और कहा, ये 2 हैं। दोनों चोर गिरते पड़ते वहां से भागे और अपने सरदार के पास वापस आए। वह जानता था कि हम दोनों वहां पर हैं। हमने उसे कहते सुना, यह 2 हैं। उससे अगली रात सरदार ने 3 चोरों को भेजा और उसके बाद 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, और इस तरह हर रात एक अतिरिक्त चोर गया। और अंत में 40वें रात सरदार ने कहा, इस बार मैं भी तुम सबके साथ जाऊंगा। अभी 40 चोर अहमद के घर की छत पर चढ़कर छिप गए और उसकी बातें सुनने लगे। अहमद ने जार में रखे आखिरी खजूर को देखा और निराशा से उसे बाहर निकाला और खा गया। 40 संख्या पूरी हो गई है। जमेला उसके निकट ही बैठी थी। अहमद, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ज्योतिषी बनाकर मैंने भूल कर दी। तुम वही हो जो तुम हो। तुम्हें कुछ और बनाने का मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए था। क्या मुझे क्षमा कर सकते हो? मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ जमेला, लेकिन मेरी भी गलती थी। मुझे वो नहीं करना चाहिए था जिसमें करना बुद्धिमानी न थी। लेकिन अब इन बातों का कोई लाभ नहीं है। तभी जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अहमद ने एक आह भरी। बादशाह के सिपाही तो आ भी गए। वह दरवाजे के निकट गया और उसने कुंडी खोलते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसने दरवाज़ा खोला। वह आश्चर्यचकित हो गया। बाहर 40 आदमी थे जो घुटनों पर खड़े थे और अपने सिरों से जमीन को छू रहे थे। आप बेशक सब जानते हैं ओ महान ज्योतिषी, सरदार ने कहा। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम विनती करते हैं कि आप बादशाह को हमारे बारे में कुछ न बताएं। अहमद हक्का बक्का हो गया, पर उसे समझने में देर न लगी कि ये 40 चोर हैं। उसने झटपट अपना दिमाग दौड़ाया और बोला, ठीक है, मैं बादशाह को कुछ न बताऊंगा, लेकिन तुम्हें सारा का सारा खजाना लौटाना पड़ेगा। तुरंत लौटा देंगे, सरदार ने चिल्लाकर कहा। रात बीतने से पहले 40 चोर सोने और जवाहरात से भरी 40 तिजोरियों को उठाकर बादशाह के खजाने में ले आए। अगली सुबह अहमद बादशाह के सामने हाजिर हुआ। शहंशाह आलम, मेरी जादुई शक्ति या तो खजाना ढूंढ सकती है या चोर, दोनों को नहीं। आप क्या चाहते हैं? खजाना, बादशाह ने कहा। हालांकि चोरों को छोड़ देना अच्छा ना होगा, उनको सजा देने के लिए तेल उबल रहा है। ठीक है, मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है और उसे लाने के लिए मैं अपने आदमी को अभी भेज दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अहमद ने कहा। उसने अपने हाथ हवा में लहराए और चिल्ला कर बोला, पिश पाश विश्वास मीश मास। फिर उसने कहा, मेरे जादू की ताकत से तिजोरियां अपनी जगह पर वापस पहुंच गई हैं। बादशाह स्वयं अहमद के साथ खजाने में गया। तिजोरियां खजाने में ही थी। तुम सचमुच में इस समय के सबसे बड़े ज्योतिषी हो, बादशाह ने कहा। आज से तुम मेरे राज ज्योतिषी बनाए जाते हो। शुक्रिया शहंशाह आलम, अहमद ने कहा, लेकिन अफसोस यह मुमकिन नहीं है। आपकी इन तिजोरियों को ढूंढना और यहाँ पे वापस लाना बहुत ही मुश्किल था। मेरी सारी जादुई ताकत इसमें खर्च हो गई है। अब मैं दोबारा कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा। यह क्या हुआ? बादशाह चिल्लाया।
फिर तो मुझे तुम्हारा इनाम दोगुना कर देना चाहिए। यहाँ से 2 तिजोरियाँ तुम ले लो। तो इस तरह अहमद जमेला के पास लौट आया। वह सुरक्षित था, धनी था और खूब समझदार हो गया था। कोई भी ज्योतिषी बता सकता था कि जीवन के बाकी दिन उन्होंने प्रसन्नता से बिताए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।